नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत की उन महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये 5 से 7 मिनट की वीडियो में आप विश्वास मानिएगा कि मैप के आधार पे आपको भी झीलें तुरंत याद करनी है और याद हो जाएंगी। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। पहला ये आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत का ये वो क्षेत्र है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यंगप दर्रे से। और वो यंगप दर्रा कहाँ पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक झील पड़ती है, नाम है साला झील। साला, ठीक है। साला झील कहाँ है तो ये अरुणाचल प्रदेश में। आपको भी ऐसे ही मैप बना लेना, छोटा सा रफली बना लेना है और आपको ऐसे इंगित कर देना है, ठीक। तो साला झील कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक। दूसरा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से जस्ट सीमा साझा करता है ये असम है, ये असम है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है, माजुली नदी द्वीप। तो आपको वहाँ ये क्वेश्चन याद रखना है। और झील कौन कौन सी है तो तीन झीलें हैं। पहली एक झील होती है चंदुबी झील, पहली चंदुबी झील ये कहाँ की है, असम की। दूसरी है चपनाला, चपनाला, ठीक। तीसरी कौन सी है, हफना हफ हफ हफलांग झील, हफलांग झील, ठीक। हफलांग ये फा है तो हफलांग झील। एक आध इस स्वर पे या मात्रा पे इधर उधर हो जाए तो आप माइंड ना करोगे। हफलांग झील, चपनाला या चंदुबी, इनसे मिलती जुलती कोई दूसरी झील पूरे भारत में नहीं है, ठीक। इधर उधर हो सकता है, हम यहाँ चंदुबी लिख दें, वो माँ की बात यहाँ कर दे, ठीक। तो आप परेशान ना होइएगा। तो साला कहाँ की हो गई, अरुणाचल प्रदेश की। चंदुबी, चपनाला, हफलांग ये तीनों कहाँ की हैं, ये असम की हैं। ये तीनों कहाँ की हैं, असम की हैं, ठीक। अगर यहीं पे हम बात करें, एक और पड़ता है और वो झील है जहाँ जिस झील पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जल्दी से आप बताओगे वो ये क्षेत्र पड़ता है, और ये क्षेत्र नाम है मणिपुर, 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 ठीक। और मणिपुर में जो झील है नाम है लोकटक झील, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो लोकटक झील कहाँ है तो ये मणिपुर में है। देखो साला अपनी कहाँ हो गई, अरुणाचल प्रदेश में। चंदुबी, चपनाला, हफलांग कहाँ हो गई, ये तीनों असम में हो गई। मणिपुर में कौन सी है, ये मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी है तो लोकटक झील है। अब हम लोग आ रहे हैं और अंदर की तरफ आएंगे तो देखो ये क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक झील है, पीलीभीत जिले में पड़ती है, इसका नाम है फुल्लर झील, फुल्लर। तो फुल्लर झील कहाँ की है तो फुल्लर झील सीधे आपसे जब देश में पूछेगा तो सीधे पूछेगा राज्य, और जब उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो पीलीभीत जिला। जब पूछेगा उत्तर प्रदेश में तो पीलीभीत जिला, ठीक। एक झील पड़ती है ये बिहार में, बिहार में करनार झील, करनार झील, करनार। करनार कहाँ की है, बिहार की है। ये कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है। भारत की एकमात्र गौमुख झील जो ताजे पानी के नाम से जानी जाती है, ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है, करनार बिहार की है। अब अगर हम बात करें, बिहार की हो गई, यूपी की हो गई, ये क्षेत्र पड़ रहा है उत्तराखंड का, ये क्षेत्र पड़ रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक झील पाई जाती है, कई झीलें हैं लेकिन वो उन झीलों की हम बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में टकराती हैं अक्सर। एक झील है, नाम है रूपकुंड, झील का नाम है रूपकुंड। और रूपकुंड को ही कहा जाता है रहस्यमय झील, रहस्यमय झील। तो रहस्यमय झील के नाम से किसको जाना गया तो रूपकुंड को जाना गया। रूपकुंड कहाँ का तो उत्तराखंड का है, रूपकुंड कहाँ का है उत्तराखंड का है। तो देखो रूपकुंड कहाँ का, उत्तराखंड का। फुल्लर झील कहाँ की, यूपी की। करनार झील कहाँ, बिहार की। हफलांग, चपनाला, चंदुबी कहाँ की है तो ये असम की है। मणिपुर की कौन सी है, लोकटक झील है। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है तो साला झील है, ठीक। अब फिर वापस आ रहे हैं हम लोग वही पॉइंट पे कि उत्तराखंड के जस्ट बगल में पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में झीलें हैं, 3 झीलें हैं। एक झील का नाम है घेपन झील, घेपन। एक झील का नाम है रेणुका झील, रेणुका, रेणुका झील। और एक झील का नाम है नाको झील, नाको। रेणुका, घेपन, नाको, ये तीनों कहाँ की हैं तो रेणुका, घेपन, नाको, ये तीनों हैं हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की, ठीक। तो देखो यहाँ घेपन, रेणुका, नाको हिमाचल प्रदेश की। चंदुबी, चपनाला, हफलांग असम की। करनार बिहार की। फुल्लर उत्तर प्रदेश की। रूपकुंड कहाँ की है तो रूपकुंड वहीं की है जहाँ रहस्यमय झील इसको कहा गया उत्तराखंड की, ठीक। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जस्ट ये बगल में पड़ता है हरियाणा, ये हरियाणा। तो हरियाणा में 2 झीलें हैं, एक का नाम है बड़खड़ झील, बड़खड़ झील। और एक झील का नाम है सूरज कुंड, सूरज कुंड। एक झील का नाम है बड़खड़ और एक झील का नाम है सूरज कुंड। ये दोनों कहाँ पड़ती हैं तो ये दोनों हैं अपने हरियाणा में,
ये दोनों कहाँ हैं? हरियाणा में। ठीक, उत्तर। अब हम राजस्थान की जम्मू कश्मीर की झीलें बाद में लिखेंगे क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, दूसरे स्लाइड पे दूसरा मैप लेंगे। उससे पहले आप देखोगे, एक बार साथ साथ रिपीट करो। साला झील कहाँ है? साला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। इसके बाद मणिपुर की सीमा साझा होती है असम से। असम में कौन सी झील है? तो असम में चंदुबी, चपनाला, हफलांग। इसके बाद आप आ जाओ बिहार। बिहार में कौन सी है? तो करनार। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो फुल्लर। उत्तराखंड में कौन सी है? तो रूपकुंड। इसी रूपकुंड को क्या नाम दिया गया? रहस्यमयी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो घेपन, रेणुका, नाको। हरियाणा में कौन सी है? तो हरियाणा में बड़खड़ और सूरजकुंड। ठीक, अब ये अपना एक क्षेत्र पड़ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लोनार कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। ठीक, इस स्लाइड में इतनी झीलें। अगले स्लाइड में चल रहे हैं तो दक्षिण की झीलों की बात करेंगे। नेक्स्ट, जल्दी से आप आओ। कह रहा है कि ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये आपको दिख रहा है तमिलनाडु का क्षेत्र। ये तमिलनाडु में दो झीलें हैं, एक का नाम है कालीवेली, कालीवेली झील, कालीवेली, और एक का नाम है चेम्बरम बक बकवुक। एक यहां लिख दें चेम्बरम, चेम्बरम बवुक, ऐसे करके है बवुक, चेम्बरम बवुक। और कालीवेली, ये दोनों कहाँ की हैं? तो चेम्बरम बवुक और कालीवेली ये अपने कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु की हैं। ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। ठीक, अब दूसरे की बात करें, तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक झील है, उस झील का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे आके कुलेरू झील। कुलेरू झील। कुलेरू झील कहाँ की है? तो कुलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। ये एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे जो हमने बात की थी तो ये साला था, ये साला अरुणाचल प्रदेश की है। साला कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। तो वो एपी अरुणाचल प्रदेश का, ये एपी कौन? कुलेरू आंध्र प्रदेश का। ठीक, अब यहीं पे बात करें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील पड़ जाती है, नाम है पुलिकट झील। पुलिकट, पुलिकट झील तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ठीक, अब ये वाला क्षेत्र पड़ता है उड़ीसा का। आप देख रहे हो उड़ीसा पड़ता है, और उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण झील है जो भारत की एक मात्र सबसे बड़ी लेगून झील है, नाम है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील अपनी उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक, अब अगर हम बात करें इधर केरल वाले क्षेत्र में, तो केरल वाले क्षेत्र में तीन झीलें हैं। एक झील का नाम है बेम्बेनाथ, बेम्बेनाथ झील। ठीक, एक झील का नाम है पेरियार झील, पेरियार नदी पर, पेरियार। और एक झील है, हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे चल के, इसका नाम है पेरियार, बेम्बेनाड, और एक झील है अष्टमुडी, अष्टमुडी। तो अष्टमुडी झील, बेम्बेनाड, पेरियार, ये तीनों कहाँ है? तो ये अपनी तीनों केरल में है। ये तीनों कहाँ है? तो केरल में है। तो इनको याद रखना कि तीनों कहाँ है? केरल में है। अष्टमुडी, बेम्बेनाड और पेरियार ये है केरल में। तो केरल की झीलें होंगी। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का ऐसे विभाजन हो गया ऐसे करके, तो ये तेलंगाना वाला क्षेत्र पड़ता है। हालांकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात अलग अलग दोनों है प्रदेश, लेकिन कभी कभी आपको सुमेलित में दे देगा। तो यहाँ पे दो झीलें पड़ती हैं तेलंगाना में। एक झील का नाम है हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर। एक झील का नाम है हुसैन सागर, और दूसरी झील का नाम है उस्मान सागर। तो ये दोनों कहाँ हैं? तो ये तेलंगाना में है। कुलेरू झील कहाँ है? तो कुलेरू आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तेलंगाना में कौन कौन सी है? तो हुसैन सागर और उस्मान सागर। ये दोनों झीलें कहाँ की हैं? ये दोनों झीलें तेलंगाना की हैं। यहाँ लिखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना की झीलें हैं। ठीक, तो देखो रिवीजन कर ले पिछला वाला थोड़ा सा। करा देखो, यहाँ से करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी थी? साला झील। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी थी? साला झील थी। ठीक, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड में कोई न थी। मणिपुर, मणिपुर में कौन सी थी? तो लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी है? तो लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सी झील बताओगे आप? लोकटक बताओगे। इसके बाद असम में, असम में कौन? तीन, हफलांग, चपनाला, चंदुबी। हफनाल, चंदलामा, चपनाला, चंदुबी, ये कहाँ की है? असम की है। करनार कहाँ की है? तो ये करनार बिहार की है। फुल्लर कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। रूपकुंड जिसको रहस्यमयी झील कहा गया, ये कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। हरियाणा की कौन सी है? तो दो हैं, बड़खड़ झील और सूरजकुंड झील। महाराष्ट्र की झील का नाम लोनार झील। हिमाचल प्रदेश की तीन झीलें हैं, घेपन झील, रेणुका झील, नाको झील, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। अगले स्लाइड पे बात करें कि देखो चिल्का झील कहाँ की है? तो चिल्का उड़ीसा की है। पुलिकट कहाँ की है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश की झील कौन सी है? तो कालीवेली झील और चेम्बरबुकम,
चिम्बरम बुक ये आंध्र प्रदेश की है। कोलोरू कहाँ की? कोलोरू आंध्र प्रदेश की है। कोलोरू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। हुसैन सागर और उस्मान सागर की बात करें तो ये दोनों झीलें कहाँ की हैं? तो तेलंगाना की हैं। अगर हम अष्टमुड़ी की बात करें, वेम्बनाड झील की बात करें, पेरियार झील की बात करें तो ये किस राज्य में है? केरल राज्य में। ठीक, अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और राजस्थान की झीलों के बारे में। तो देखो, जम्मू कश्मीर की झील को एक याद रखोगे, डल झील। जम्मू कश्मीर में, सॉरी ये पंजाब का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर वाले में आप याद रखोगे डल झील, ये डल झील है। डल के बाद आप कौन सी याद रखोगे? तो बूलर झील है। बूलर, डल और बूलर। इसका जितनी नाग से संबंधित आ जाए, शेषनाग, पंचनाग, जितनी भी नाग से बैरी नाग, ये सब किसकी हैं? जम्मू कश्मीर की। इनमें आपको डल एक याद रखनी है, डल, और एक कौन सी याद रखनी है? बूलर याद रखनी है। ठीक, एक और आपको याद रख लेनी है, मानसबल झील। मानसबल झील, तो मानसबल झील कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की है। याद रहेगा। 3 जम्मू कश्मीर की, इसके जितने भी नाग वाली आ जाए, शेषनाग, बैरी नाग, जितनी भी नाग से आ जाए, बैरी नाग, ये सब किसकी हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर के बाद आप आ जाओगे राजस्थान। राजस्थान में आपको सबसे पहले याद रखना है सांबर झील। कहाँ की है? राजस्थान की। पुष्कर कहाँ की है? राजस्थान की। डिडवाना, डिडवाना कहाँ की है? राजस्थान की। ये 3 प्रमुख झीलें आपको याद रखनी है, कहाँ की? राजस्थान की। इसके बाद एक और आपको याद रख लेनी है, 3 तो बिल्कुल, पहली सांबर, पुष्कर, डिडवाना। सांबर, पुष्कर और डिडवाना ये कहाँ की है? सांबर राजस्थान की, पुष्कर राजस्थान की, डिडवाना कहाँ की? राजस्थान की। इसके बाद एक और याद रख लेनी है, राजसमंद। राजसमंद ये कहाँ की है? तो ये भी राजस्थान की है, राजसमंद। ठीक, हमने जम्मू कश्मीर की बात की। डल झील, बूलर झील, मानसबल, ये आपको नाम पे याद रखनी है। इसके बाद जितनी भी नाग वाली आ जाए, ये सब किसकी हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर की हैं। राजस्थान की बात करें तो सांबर, पुष्कर, डिडवाना, ये 3 महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजसमंद एक आपको याद रखनी है, ये भी कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ठीक, अपने पूरे भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो कंप्लीट होती हैं। आप ये आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगी। छोटी बड़ी झीलें बहुत हैं, उनसे अपने को मतलब नहीं। अगले स्लाइड पे पूरे झीलें और वो झीलें किससे संबंधित हैं वो आप लिख रहे हैं। अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। जल्दी से आप बताओ, साला कहाँ की है? तो साला है आंध्र प्रदेश की, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की। साला कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल। ठीक, चंदुबी, चपनाला और हफलांग ये कहाँ की हैं? ये तीनों असम की हैं। तीनों कहाँ की हैं? असम की हैं। लोकटक कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। लोकटक मणिपुर की थी। करवार कहाँ की है? तो ये बिहार की है। करवार बिहार की है। फुल्लर कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। रूपकुंड कहाँ की है? तो रूपकुंड उत्तराखंड की है। और इसी को कहा जाता है रहस्यमयी, रहस्यमयी झील। तो रहस्यमयी झील के नाम से किसको जाना गया? रूपकुंड को जाना गया। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जल्दी से बताओ, घेपन किसमें है? तो घेपन की बात करें, रेणुका की बात करें या नारको की बात करें, ये तीनों कहाँ की हैं? तो तीनों हिमाचल प्रदेश की हैं। तीनों कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। क्लोरू कहाँ की है? तो ये अपने आंध्र प्रदेश की है। चिल्का कहाँ की है? तो ये अपनी उड़ीसा की है। चिल्का अपने उड़ीसा की है। काली वैली और चेम्बरम बुक्कम की बात करें तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ये तीन दोनों कहाँ की है? तमिलनाडु की है। जल्दी से बताओ, बूलर कहाँ है? तो बूलर अपनी है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। बूलर के बाद आप डल देख रहे हो, डल, मानसबल, ये तीनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। और यहीं पे जितनी नाग वाली आ जाए सब कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। सूरजकुंड और बड़खल की अगर बात करें तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। लोनार की बात करें तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब अगर बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन सी, तो डिडवाना राजस्थान, राजसमंद, पुष्कर, सांबर, नक्की और उदय सागर, ये तीनों कहाँ हैं? तो वीरों की, सॉरी ये सब कहाँ है? छयो, तो ये 6 अपनी कहाँ है? राजस्थान में। वीरों की भूमि राजस्थान में है। ठीक, आई होप आपको झीलें, भारत की झीलों से इससे बार क्वेश्चन ना जाएगा। आप इसको 2 बार खुद लिखिएगा, मैप में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।